हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। सो स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। सो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर थर्ड है। ठीक है, चैप्टर थर्ड का हम बेसिक देखेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ बेसिक होगा, इंट्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 सॉल्व करेंगे। इस तरह से आगे हम चलते जाएंगे। ठीक है जी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर मतलब भी बेसिक सा देखेंगे। ठीक है, चैप्टर थ्री का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नेम। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यही है ना। तो देखो, ये वर्ड है ना लीनियर। क्या है ये वर्ड? लीनियर इक्वेशंस। अब आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है। तो लीनियर इक्वेशन होती है देखो, लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की डिग्री वन हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री वन हो, वो क्या होती है? वो लीनियर इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो, ये मेरा वेरिएबल है ना x। ठीक है, और ये x का कोफिशिएंट है 2। ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, x की आप डिग्री देखो कितनी है। डिग्री कितनी है? 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके जी। अब अगर आप इसकी जर्नल फॉर्म देखो, तो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या है? ये इसकी जर्नल फॉर्म है। यही है ना। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन, हमारा चैप्टर का नेम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आई बात समझ में? तो टू वेरिएबल का मतलब जिसमें दो वेरिएबल हो, लेकिन उन दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो टू वन ही होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो वन ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x+3y। ठीक है, प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये एक क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक वेरिएबल x रहा और दूसरा वेरिएबल है y। यहाँ से x की वैल्यू क्या, x की डिग्री क्या है, पावर क्या है, 1, और यहाँ पे 1। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म देखूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म देखूँ, ये जर्नल फॉर्म, तो वो क्या बनेगी जर्नल फॉर्म? ax प्लस, ठीक है, बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी जर्नल फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। आई बात समझ में? तो अब इस जनरल फॉर्म से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, ये ए और बी है। ए और बी इसमें क्या है? ए और बी। ठीक है, ए और बी कोफिशेंट है ना। कोफिशेंट है किसके? कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। क्या है ये? ए और बी एक्स और वाई दोनों के कोफिशेंट है। और जो सी है, ये क्या है कि ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखो, अब हम देख, ठीक है, पता चल गया। अब जो ना कंडीशन, ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशंस कौन कौन सी, मतलब कोई भी आप कौन सी इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन मानते हो। ठीक है, कंडीशन कौन कौन सी है? सिर्फ एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है, उसको मैं स्टार कर देता हूँ। वो क्या है? ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी नॉट इक्वल टू, सॉरी ऐसा नहीं, ए और बी है जो, वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। ए और जो बी हो ना, वो 0 के इक्वल कभी नहीं होंगे। ठीक है, इसको आप सेपरेटली लिखो। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर देखो, अगर ए यहाँ पर 0 हो जाए, ठीक है, आप मान लो कि यहाँ पर ए 0 हो जाए, ठीक है, यहाँ पर ए, आप ए की जगह पर 0 वर्क के देखो, तो एक्स अगर 0 से आप इंटू होएगा एक्स, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर तो मतलब हमारी लीनियर इक्वेशन ही नहीं बनेगी, फॉर्म होएगी। आई बात समझ में? तो ये मेन है। ठीक है जी। आप हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन में ए और बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। आई बात समझ में? तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है चैप्टर का नेम, और देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, हमारी जो दो इक्वेशन का पेयर होना चाहिए, वो भी दो वेरिएबल, मीन्स हम दो इक्वेशंस को लिखेंगे, और कौन से वो दो, उनके उनमें दो वेरिएबल होने चाहिए, उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ऐसी दो लीनियर इक्वेशन तो लिख दो, कोई 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 लिख दो। 2x+3y प्लस 4 इज इक्वल 0। एक तो आप यही लिख दो, एक एक आप और लिख सकते हो, 4x प्लस 5y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है? पेयर है। पेयर का मीन दो इक्वेशन ही है ना, दो, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों की जर्नल फॉर्म देखें, ठीक है, अब अगर दो इक्वेशन हो तो उनकी जर्नल फॉर्म कौन कौन सी? देखो, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इनकी इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी? a1x प्लस v1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। और इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से देखो जो a1 है ना, a1 क्या है, a1 है x का कोफिशिएंट, हमेशा याद रखना, ठीक है जी। आगे भी चैप्टर मतलब जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें ये चीज़ यूज़ होएगी, ठीक है। तो इसको आप माइंड में रखना अपने, ठीक है। a1 क्या है, a1 x का कोफिशिएंट है, ठीक है। मान लो ये a1 ना 2 किसका, x का कोफिशिएंट है, b1 किसका, y का, और c1 है हमारी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है जी। और जो x है a2 है, a2 किसका, x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट, और c2 एक हमारी क्या है, मीन्स कांस्टेंट टर्म है। आई बात समझ में। अब देखो, ठीक है, अब आगे जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपन ने क्या करना है, मतलब इन दोनों इक्वेशनों को, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है ग्राफिक मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है जी। तो हम 1 बाय 1 पहले हम ग्राफिक मेथड को देखेंगे, फिर हम बाद में अलजेब्रिक मेथड को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ग्राफिक मेथड। देखो तो ये हम स्टार्ट करें हमारा ग्राफिक मेथड, ठीक है जी। ग्राफिक मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट केस देखते हैं अपना, फर्स्ट केस ये मैंने लिख दिया a1 a2 b1 b2 नॉट मतलब a1 a2 b1 b2 दोनों इक्वल में नहीं है, a1 a2 बाय में b1 b2 इक्वल दोनों आपस में नहीं है, दोनों मीन्स डिसिमिलर है। तो ये केस फर्स्ट आप है, इसको पहले ना मैं दो इक्वेशन को लिख देता हूँ, ठीक है। आप दो इक्वेशन को मैंने इक्वेशंस लिखी 2x x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस में 4y माइनस में 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। देखो ये मैंने दो इक्वेशन लिख दी, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन। अब अपन ने क्या करना है ना, अपन ने जो इक्वेशन के कोफिशिएंट है, ठीक है, मान लो जो मतलब a1 a2 को कंपेयर करना है, a1 बाय में a2 को b1 बाय में b2 से कंपेयर करना है। a1 a2 b1 b2 ये है क्या, ये है कोफिशिएंट है ना। a1 किसका, x का कोफिशिएंट होता है, मीन्स यहाँ पर 1 है 1, ठीक है। और b1 किसका कोफिशिएंट होता है, y का, मीन्स ये रहा। और c अगर देखो जहाँ से c 0 के इक्वल आएगा, ठीक है जी, सिंपल सा। और ये 20 है, ठीक है। और a2, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख दूँ तो आप कंपेयर करते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a1 a2, इसको कंपेयर करेंगे b1 बाय b2 से। देखो a1 यहाँ पर क्या है 1 बाय में a2 क्या है यहाँ पर 3, ठीक है जी। और b1 क्या है, b1 है -2, ओके। और b2 क्या है 4, सिंपल इज दैट। तो इसको आप सॉल्व करो, ये आएगा -1/2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, पहले आप ना मतलब इक्वल का साइन लगा दिया करो, ठीक है, b1/b2, ठीक है। देखो ये नॉट इक्वल है, ठीक है। नॉट इक्वल है कैसे, क्योंकि जो हमारा 1/3 है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं है ना। देखिए यहाँ पर क्या है 1/3 और यहाँ पर क्या है -1/2, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है ना। तो हमेशा याद रखना जब कभी भी a1/a2 बराबर ना हो b1 b2 से, तो कौन सी हमारी होती है लाइंस, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अब मीन्स अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को, मीन्स अगर आप ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करोगे, मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों है, ठीक है। मान लो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन की इक्वेशन, ओके। तो मीन्स अगर ये हमारी आप ना इसको, ये वाली इक्वेशन है 3x, मान लो आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे ना, आपको करना आता होगा। ये वाली ये सेकंड लाइन है और ये वाली ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मेन ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे तो इंटरसेक्ट करेगी ना एक दूसरे से, तो यही तो हमारी लाइन है, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन। आई बात समझ में। तो जब कभी भी याद रखना a1/a2 बराबर ना हो b1 b2 से, तो कौन सी लाइन आती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके जी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके देखो हमेशा याद रखना, अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है, अगर ये एक पॉइंट पर कट करिए ना, एक पॉइंट पर कट करिए, तब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, वन सोल्यूशन, क्या आएगा, वन सोल्यूशन, ओके, ठीक है। तो अब और अगर कोई भी दो लाइंस किसी भी पॉइंट पर कट करें, ठीक है, मान लो अब तो एक पॉइंट पर कट करी है, अगर ये क्या करे, ठीक है, मल्टी टाइम्स पर कट करे, ठीक है, मीन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, तब ये क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, क्या होती है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट हो गई। मतलब हमारा जो फर्स्ट केस है ना, उसकी तीन प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सोल्यूशन और
कंसिस्टेंट। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन की ओर। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, A1 A2 बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। तो x प्लस 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड 2x प्लस 4y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने दो इक्वेशंस मान ली। ठीक है जी। अब अपन ने क्या करना है, कोफिशेंट को कंपेयर करना है, मीन A1 A2 वही। ठीक है, जैसे हमने किया था। तो सबसे पहले A1 A2 लिखो, फिर B1 बाई B2 लिखो, फिर C1 बाई C2 लिखो। ठीक है जी। A1 यहाँ से देखो A की वैल्यू क्या है 1, बाय में A2 की A2 क्या है 2। ठीक है, यही होता है ना A1 x का कोफिशेंट। और B1 क्या होगा 2, बाय में B2 क्या आएगा 4। यहाँ से -4 C1 -4 है, और जो C2 है वो क्या है वो है माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है जी, 1/3 आ जाएगा। और ये 1/2, और ये भी क्या आएगा 1/2। देखो 1/2 इक्वल है 1/2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके 1/3 के। क्या ये यही कंडीशन है जी सर, यही कंडीशन है। ठीक है, तो देखो अगर ये वाली कंडीशन है तो तब हमारी ये दोनों लाइंस है। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, आपस में पैरेलल रहेंगी। क्या रहेंगी, पैरेलल। ठीक है, अगर आप इसको मतलब भी क्या करते हो, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो, तब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होएगी। ठीक है जी। तो वो आपको जो सेकंड केस है वो भी समझा गया था। अब देख लो थोड़ा सा और इसको, ये आपस में क्या होएंगी, ये आपस में पैरेलल होएंगी। ठीक है जी, आपस में क्या होएंगी, ये आपस में पैरेलल लाइंस है। और ये दोनों क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होएगी, इनकंसिस्टेंट होएंगी। क्या होएंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। और इसके सोल्यूशन देखो, ये आपस में कट करी हैं, नहीं करी, तो इसका नो सोल्यूशन। ठीक है जी, नो सोल्यूशन। ओके, तो ये भी तीनों प्रॉपर्टी हमने देख ली। तो अब हम चलते हैं हमारे केस नंबर 3 पर। ठीक है जी। तो देखो अब हम चलते हैं हमारे केस नंबर 3 पर। ये रहा केस नंबर 3। इसको भी आप सेम क्राइटेरिया, सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिखूँ। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस सॉरी अपना थोड़ी सी यहाँ पर आप 3 लिख लो। ठीक है, एनसीईआरटी की आप इक्वेशंस लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख लो आप, यहाँ पर 9। आप कोई भी इक्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बॉक्स वहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से 4x प्लस में 6y माइनस में 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है जी। अब देखो वही सिंपल हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। तो देखो ये है हमारा A1 A2। अब A1 देखो, A1 क्या है 2, और A2 क्या है 4, B1 क्या है 3, और B2 क्या है 6, और C1 क्या है -4, और C2 क्या है -18। ठीक है जी। यहाँ पर 4 नहीं है जी, 9 है, आई एम सॉरी। ठीक है जी, 9 है। ओके जी। अब देखो इसको कट करो 1/2, ये भी 1/2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2। देखो 1/2 इक्वल है किसके, 1/2 के, और 1/2 ये दोनों इक्वल है ना, मीन्स A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, ये तीनों इक्वल है। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब देखो जब कभी भी, ठीक है, यहाँ पर ना सॉरी, ये अपना सॉरी रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं, ये तो तीनों इक्वल्स होंगे। ठीक है जी, आई एम सॉरी, ऐसी तो थोड़ी सी मिस्टेक चल जाती है। तो देखो ये कौन सी लाइन है, अगर हमारी ये कंडीशन हो A1/A2 बराबर हो B1/B2 से, और C1/C2 तीनों इक्वल हो, तब ये होती है को इंसिडेंट लाइन। ओके, को इंसिडेंट लाइन। अब देखो ये को इंसिडेंट लाइन ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक को इंसिडेंट। अब इसके मैनी सोल्यूशन होंगे, हमें पता है क्या होएंगे मैनी सोल्यूशंस, क्योंकि ये बहुत ही मतलब पॉइंट पर
टच करिए एक दूसरे को, बहुत मतलब इंटरसेक्ट करिए एक दूसरे को काफ़ी पॉइंट पर हो, ठीक है। और ये पॉइंट हालांकि ये कर तो रही है ना, ठीक है, कितनी मर्जी पर करे, बेशक एक पे करे बेशक दो पर, कितनी मर्जी, तो मैनी टाइम्स करिए तो ये कंसिस्टेंट होएगी, क्या होएगी, कंसिस्टेंट। ओके जी, तो हमारा जो केस थर्ड है ग्राफिक मेथड का वो भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, आप क्या करोगे, हम करेंगे 3.3 में कंप्लीट देखेंगे, ठीक है, कंप्लीट है। तो सबसे पहले मैं मतलब यहाँ पर तो हम बेसिक सा करें, ठीक है जी, बेसिक सा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिख लूँ, एक्स प्लस वाई किसके 14 और एक्स माइनस वाई किसके इक्वल 4 के, ठीक है जी। तो देखो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है आप एक वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x किसके इक्वल आएगा 14 माइनस वाई के, ठीक है जी। इसको आपने पुट करना होता है सेकंड इक्वेशन में, किसमें, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ से आप पुट करो x की जगह पर, मैंने क्या फिल करना है 14 माइनस वाई एस्टिस का एस्टिस और यहाँ से 4 एस्टिस का एस्टिस, ठीक है जी। आगे सॉल्व करो इसको, 14 माइनस 2y और ये 4, ये आप क्या करो 4 को इस साइड ले जाओ, 2y को उस साइड ले जाओ, तो यहाँ से 10 2y, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y किसके 5 के इक्वल आ जाएगा, किसके 5 के। यहाँ से y की वैल्यू हमें 5 आ चुकी है। अब क्या करना होता है, ये हमारी y की वैल्यू होगी। अब इस y की वैल्यू को, जो मैंने x की वैल्यू निकाली थी, आप ऐसा मत करो, आप किसी में भी पुट कर दो x की वैल्यू, बेशक फर्स्ट इक्वेशन में बेशक सेकंड इक्वेशन में। कई बच्चे सिर्फ जो हमने x की वैल्यू निकाली है सीधी, क्योंकि यहाँ पर सीधी निकली पड़ी है ना, इसमें पुट कर देते। आप कहीं भी तीनों में किसी में भी कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन में कर सकते हो, जाकि आपने जो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है उसमें पुट कर सकते हो, तो किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर पुट कर देता हूँ, x माइनस 14 माइनस में बाई की जगह पर 5 आया है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 9। ओके जी, तो देखो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे एलिमिनेशन मेथड की ओर, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे एलिमिनेशन मेथड की ओर। देखो एलिमिनेशन मेथड, देखो एलिमिनेशन मेथड भी हम सिंपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ, देखो x प्लस 5 एक्स प्लस 5, यहाँ पर y लिख लो, सॉरी यहाँ पर y है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से लिख लेते हैं, x प्लस वाई 5 के इक्वल है। और सेकंड, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 के, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है जी। ये इक्वेशंस है। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि आप एक वेरिएबल को कैंसिल कर दो। अगर मीन जहाँ से आप y की वैल्यू को कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। आपको मैं करके देता हूँ। सबसे पहले ना क्या करना होता है, देखो यहाँ से देख लो, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ इंटू कर दूँ तो देखो 3x बन जाएगा और ये 3y बन जाएगा। तो देखो 3y और माइनस 3y, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो हमने सेम कर दिया, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर दें। एलिमिनेट का वर्ड का मतलब भी क्या होता है, कैंसिल करना, ठीक है। तो आप इसको करो 3x प्लस में 3y 15, 2x माइनस में 3y, यह 4। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये बन गया 5x, ठीक है जी। तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 19। यहाँ से x किसके इक्वल आया है, x इक्वल आया है 19y में 5 के, ठीक है जी। अब x की वैल्यू जो आई है, ओके जी, तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप जो हमारी फर्स्ट, देखो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में x की वैल्यू मैं 9y5 भर दूंगा, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपका सॉल्व करते हैं। x की जगह पर मैंने 19y5 फिल करना है, प्लस में y एस्टेज का एस्टेज और ये 5, ठीक है जी। देखो ये 5 और ये 19/5 है, ये इस मीन इंटू के बराबर के साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा,
19/5। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 25, ठीक है 25 और ये 19, तो ये आ जाएगा 6/5। ओके, वाई की वैल्यू क्या आएगी 6/5। ओके जी, तो यहाँ से y की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू हमने दोनों निकाली। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम चलते हैं हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की ओर, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं पहले इक्वेशंस लिख लूँ, ठीक है। दो इक्वेशंस देखो कौन कौन सी है। 2x + y माइनस में 5 = 0, 3x + 2y माइनस में 8 = 0, ठीक है जी। तो ये हमारी दो इक्वेशंस है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे जो मेथड है, मेथड का नेम क्या है, मेथड का नेम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखते हैं हम इसका मतलब क्रॉस करेंगे। देखो सिंपल है, सबसे पहले अपन ने क्या करना है, x लिखना है, इक्वल में y लिखना है, इक्वल में 1 लिखना है, ठीक है जी। आप देखते जाओ। अब हमने क्या करना है, जो हमारा x को ना आप देखो, x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को आप मीन्स डक लो, ठीक है। x के कोफिशिएंट को आप कैंसिल कर दो। अब क्या करना है, -2 की जो y का कोफिशिएंट है उससे इंटू करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का, आप देखो -8 है और यहाँ पर 1 है, ये इसको आप कहें, ठीक है। क्या आ जाएगा -8, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ -8 मीन्स इंटू करना है। क्या करना है, इसको ऐसे रब करके, ठीक है, इसको दबाकर, ठीक है, मीन्स इसको कैंसिल करके जो -8 है, ठीक है, इसकी इंटू करनी है y के कोफिशिएंट से। सिंपल इज दैट। आगे फिर माइनस लगाना है, फिर क्या करना है, जो ये माइनस का 5 है इसकी इंटू किससे करनी है, जो y का कोफिशिएंट है मीन्स 2 से। तो अगर आप इसकी, लेकिन माइनस लगाना है, ठीक है। तो -5 की अगर आप 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -10, ठीक है जी। आई बात समझे। अब वाई का केस देखो, वाई के कोफिशिएंट को आपने मीन्स ढक लेना है। अब देखो ये -8 है, क्या है जी, इसको देखो, ये -8 है, -8 की 2 से करेंगे तो ठीक है। ऐसा पॉसिबल, देखना एक बात याद रखना हमेशा, ये ना बाई के केस में ना थोड़ा सा उल्टा था। देखो आप इसको -8 की 2 से भी कर सकते हो, ठीक है, और बाद में फिर माइनस लगाकर -5 की 3 से कर सकते हो। लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही नहीं आएगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत से मतलब सम होएगी, ठीक है, आपका फिर आंसर वाई की वैल्यू गलत आएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ना पहले इसको लेना है, -5 को 3 से इंटू करनी है, ठीक है। तो -5 की अगर आप 3 से करोगे तो -15। अब करनी है -8 की किससे, 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर मैंने माइनस लगाना है, तो -8 की 2 से करेंगे -16, तो -16। ओके जी, हमेशा बात को याद रखना, आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्या मीन क्या बता रहा हूँ मैं, वाई के केस में ना आप देखो, एक्स के केस में तो अपन ने क्या करना होता है, मतलब इसकी फर्स्ट की या इससे कर दो, मीन सी की वाई के कोफिशिएंट से कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वाई के केस में आप इसकी पहले इससे करोगे ना तो आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी आएगी, ठीक है। इसलिए आप मतलब इस वाली टर्म को, इसको इससे पहले करना है, ठीक है जी। मैंने जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको, जो इसको क्या बोलते हैं, A2 से इंटू करना है, ठीक है। बाकी x और 1 के केस में कोई नहीं होता, x और 1 के केस में आप किसी से मर्जी करो, ठीक है। अब 1 की बारी है, इसको ढको कांस्टेंट टर्म को, तो -2 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस में। अब 3 की y से करोगे, 3 की 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा -3। सिंपल। अब क्या करना है, ठीक है, एक बार ना इसको अच्छे से लिख लो। क्या क्या बचा, ये प्लस का 10 आ गया, y ये प्लस का 16 और ये 1, यही आया है ना, सिंपल। अब क्या करते होते हैं, जो x है ना, ठीक है जी, ये x वाली पूरी इक्वेशन को, पूरे को इसके 1 के इक्वल रखना होता है, ठीक है। मीन्स जो हमारी कांस्टेंट वाली टर्म है x -8 प्लस में 10 किसको, इसको 1 के इक्वल, जो y वाली बची उसको फिर से 1 के इक्वल, ठीक है। दोनों को जो मतलब ये वाला आंसर आता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म वाली पता है, इसके इक्वल रखना होता है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो इसको यहाँ से 2 ही आएगा, ठीक है, 2, तो सिंपल 2 ही। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है जी, y की वैल्यू क्या आएगी 1। ओके जी। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये y का अपना हमेशा से ध्यान रखना। तो ये वीडियो थी, बेसिक था चैप्टर 3 का। अगर किसी भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।